अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 9 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 40, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल कर रहे थे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 6.1, 2 and 3 and today we will do 6.4, 5 and 6. A 500 gram stone is thrown with a velocity of 15 meter per second. एक स्टोन जिसका मैस 500 ग्राम है, हम उस ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करेंगे बाय डिवाइडिंग विद 1000, बिकॉज आपको पता है कि मैस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है। उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर बतानी है और काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड बतानी है। तो हमारे पास जो डाटा है वो हमें सपोर्ट कर रहा है कि हम किस चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करें। मैस और वेलोसिटी अगर दी हो तो स्टूडेंट हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2, मैस की जगह पर 0.5, वेलोसिटी की वैल्यू 15, उसके ऊपर स्केयर लेकर हम 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 112.5। जब आप इस 112.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 56.25 जूल। काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क का, तीनों का यूनिट जो है वो जूल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी आ गई, हमने स्टार्ट में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर अमाउंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर जितनी होती है उसके बराबर होती है। अगर हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ली तो इस मीन के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी। दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू 56.25। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की पहले रीडिंग कर लेते हैं। On reaching the top of a slope 6 meter height from the bottom, एक स्लोप जिसकी हाइट 6 मीटर है। A cyclist has a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड, साइकिलिस्ट की स्पीड 1.5 है। आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, जबकि बाइसिकल का जो मैस है वो है 40 kg। चलो क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। हाइट स्लोप की थी 6 मीटर, वेलोसिटी जो साइकिलिस्ट की थी 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है और मैस हमें गिवन है। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे 1/2 mv²। तो 1/2 मैस की वेलोसिटी वैल्यू 40, वेलोसिटी की वैल्यू 1.5, इसका स्क्वायर लेकर जब 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 90 को 2 पे डिवाइड किया तो 45 जूल आया। दैट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Now we find out the potential energy by using the formula mgh. Potential energy is equal to mgh. Mass की वैल्यू 40, g की वैल्यू स्टूडेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि फिक्स होती है 10, और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 6। इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2400 जूल होगी। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। A motorboat move at a steady speed of 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी हुई है मोटरबोट की। वाटर रेजिस्टेंस, जिसको हम वाटर की फोर्स भी कह सकते हैं, 4000 न्यूटन है। कैलकुलेट द पावर, हमने पावर मालूम करनी है। तो स्टूडेंट डाटा लिखते हैं। स्पीड की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, रेजिस्टेंस जिसको हम फोर्स के इक्वल करेंगे 4000 न्यूटन है। पावर हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। And we also know that formula of work is W is equal to Fs। तो हम वर्क की जगह क्या लगा सकते हैं? Fs लगा सकते हैं। टाइम की जगह हमने T लगा दिया। An important thing in this numerical is that हमारे पास फोर्स तो दिया हुआ है, S और T नहीं दिया हुआ, बट हमें क्या वैल्यू दी हुई है? वेलोसिटी। स्टूडेंट यहाँ से हम इस बात का क्लू लेंगे कि हमारे पास S/T जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम है, ये इक्वल होता है वेलोसिटी में। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय S/T बराबर होता है वेलोसिटी के। अब हम क्या देंगे? फोर्स की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 16000 वाट, जिसको हम किलो में तब्दील कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 किलोवाट। ये तो थे स्टूडेंट हमारे 3 आज के न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लगाई और मालूम कर लिया। यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम होती है। सेकंड क्वेश्चन जो था हमने सोल्व किया, दैट इज आल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट वी राइट द फार्मूला। हमने फार्मूला अप्लाई किया
देन फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ फिलअप कर दी। लास्ट वन इज़ दैट कि आपने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया पावर का। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आपने याद रखना है वो साइड पे मैंने आपको क्लियरली अभी बता दिया। ये तो था एक लास्ट ओवरव्यू इन तीनों न्यूमेरिकल का। उम्मीद है आप लोगों को बड़े अच्छे से इन तीनों की समझ लग गई होगी। आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।